जय हिंद साथियों, आप सभी का डेली मार्केट एनालिसिस में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों बात करने वाले हैं मंडे मार्केट ट्रेडिंग सेशन के बारे में। दोस्तों काफ़ी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। उससे पहले मैं आप सबको बता दूं, जो चीज़ें मैंने प्रोवाइड किया था वो 99% हमें वर्क करते हुए देखने को मिली हैं। अभी आप सबको मैं बैक टेस्ट भी कराऊंगा, साथ साथ सारी चीज़ें लाइव प्रूफ के साथ में हम आगे बढ़ेंगे। और जो भी पॉजिटिव नेगेटिव अपडेट है कि वो मार्केट अभी ऐसी स्थिति पर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल पर है। अगर आप डे फ्रेम पर देखेंगे तो हमें डोजी कैंडल बनती हुई देखने को मिल रही है। और इस डोजी कैंडल से हमें क्या संकेत मिल रहा है, मार्केट किधर जा सकती है, किस प्रकार की मार्केट में ओपनिंग हो सकती है, यानी कि हमें मंडे जो मार्केट है ये कहाँ खुल सकता है। तो इसके बारे में कहीं ना कहीं हम काफ़ी चीज़ें आप सबके साथ क्लियर करने वाले हैं। तो जो भी पॉजिटिव निगेटिव अपडेट है सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे और बैक टेस्ट भी करेंगे कि मैंने आप सबको जो लेवल और इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस दिया था कितना ज़बरदस्त तरीके से 99% वर्क करते हुए देखने को मिला है। तो आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर बता दूं, देखिए जो अपडेट निकल के आ रही है, अभी इंडिया विक्स में हमें डाउन मोमेंटम देखने को मिला है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं यहाँ पर बुल्स की अगर बात की जाए तो वो हमें कंफर्ट होते हुए देखने को मिल रहे हैं, यानी कि उनका कहीं ना कहीं व्यू अभी तेजी साइड में निकल के आ रहा है। देखिए मैंने आप सबको कल भी सारी चीज़ें पॉइंट टू पॉइंट बताई थी लॉजिक के साथ में, और आज भी यहाँ पर देखिए ओवरऑल जो टेक्निकल व्यू है वो कहीं ना कहीं तेजी साइड का निकल के आ रहा है। लेकिन अगर मार्केट में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, आप सबको आगे मैं शेयर करने वाला हूँ, और मार्केट डाउन जाता है, नेगेटिव व्यू में अगर रहता है तो एक ऐसा लेवल पर है कि उसके तोड़ने के बाद मार्केट में भयानक गिरावट हमें देखने को मिल सकती है, यानी अच्छा खासा मार्केट में डाउन ट्रेंड देखने को मिल सकता है। लेकिन अभी ओवरऑल देखा जाए तो मार्केट ऐसी स्थिति में है जहां से कहीं ना कहीं पॉजिटिव हमें मूवमेंट करते हुए देखने को मिल सकता है। तो यहां पर सबसे बड़ा सवाल यह है कि सोमवार मार्केट कहां ओपन हो सकती है। तो देखिए यहां पर कुछ अपडेट आप सबको बताने वाला हूं। और दूसरी चीज़ जो पोजिशनल डाटा है, यानी कि जो निफ्टी में लोगों की जो पोजिशनल डाटा है ये किस प्रकार से मार्केट में ओपनिंग करा सकती है, उसके बारे में हम बात करेंगे पॉइंट टू पॉइंट। तो टेलीग्राम चैनल अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लीजिएगा, बिल्कुल अभी दोस्तों नया बनाया हूँ, जिस पर काफ़ी कुछ अपडेट आप सबको मार्केट से रिलेटेड प्रोवाइड करता रहता हूं। तो टेलीग्राम बिल्कुल फ्री आपका है, डिस्क्रिप्शन में जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। यहां पर देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ध्यान रखना है आपको कि सोमवार को बीएसई बैंकर्स और मिड कैप निफ्टी की एक्सपायरी है। तो ये दो एक्सपायरी है, इसका आपको ध्यान रखना ही रखना है। अब यहां पर देखिए दोस्तों, मैंने आप सबको इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस बैंक निफ्टी के लिए और फ्राइडे के लिए दिया था। अब ये देखिए मार्केट क्या हुआ, ओपन होते ही डाउन ट्रेंड में मूव करने लगी, यानी कि हमें सपोर्टिंग की ज़रूरत थी। और मैंने आप सबको सपोर्ट क्या दिया था, पहला सपोर्ट की 50,950 से 51,050। मार्केट का आज का लो क्या देखने को मिला हमें बैंक निफ्टी में, 51,005, यानी कि 51,000 आप मान सकते हैं। तो देखिए 51,000 लो देखने को मिला, यानी कि मार्केट इसके बीच में हमें सपोर्ट लेकर और रिवर्स होते हुए देखने को मिली, यानी कि यहाँ से मार्केट रिवर्स हुई है और जो है क्लोजिंग 189 पर दिया है। यानी कि इस सपोर्टिंग रेंज से जो मैंने प्रोवाइड किया था वहां से रिवर्स हुई है। सपोर्टिंग से क्या होता है आप सभी जानते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस का मतलब क्या हुआ कि अगर भाई सपोर्टिंग रेंज में आती है मार्केट तो रिवर्स होने का बहुत ज़्यादा चांस रहता है, और अगर रिवर्स नहीं होती है तो फिर एक बड़े रेंज में हमें उस लेवल को अगर उसको ब्रेक करती है तो एक बड़ा लेवल हमें डाउन साइड में देखने को मिलता है। और यही चीज़ रेजिस्टेंस में है, अगर रेजिस्टेंस में मार्केट वहां से रिवर्स नहीं हुई, मार्केट रिटर्न नहीं हुई अप साइड में उस लेवल से और उसको ब्रेक कर दिया, तो हमें तेजी साइड में फिर एक और बड़ा मोमेंटम देखने को मिलता है। तो देखिए कहीं ना कहीं मार्केट यहां से 51,000 से रिवर्स हो गई और 51,189 पर क्लोजिंग दिया। तो इसे मैं आप सबको यही कहूंगा कि आप सब खुद देख सकते हैं 99% सपोर्ट रेजिस्टेंस वर्क करते हुए देखने को मिला। और इसका सबसे बड़ा रीजन क्या है, मैं आप सबको हमेशा बताता हूं कि मैं आप सबको ये जो डाटा प्रोवाइड करता हूं ये मैं अपने मन से ऐसे ही नहीं लिख देता हूं, मैं चार्ट को बहुत अच्छे से
टाइमली जो है टाइम फ्रेम सारे चेंज करके, जैसे कि 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, डे फ्रेम, वीकली टाइम, और सारे मतलब अलग अलग फ्रेम पे लगा के, और कहाँ पर कैंडल कौन सी, कहाँ से भारी हमें सेलिंग प्रेशर देखने को मिला, कहाँ से ज़बरदस्त बाइंग प्रेशर आया है, और मार्केट सस्टेंस किस जगह ज़्यादा किया है, तो वो सारी चीज़ें एनालिसिस करने के बाद यहाँ पर सिंपली आप सबको प्रोवाइड करता हूँ। और इसीलिए हमेशा जो मैं आप सबको सपोर्ट रेजिस्टेंस देता हूँ वो 90% के ऊपर हमेशा काम करते हुए देखने को मिलता है। अगर आप चैनल से सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके आप जुड़ जाइए, आप खुद देखेंगे। यहाँ पर दोस्तों मैं बैक टेस्ट भी इसीलिए साथ साथ करवाता हूं, और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब किए हैं तो आप ये खुद देखते होंगे कि जो चीजें मैं प्रोवाइड करता हूं साथ में आप सबको उसकी एनालिसिस और लॉजिक के साथ सारी चीजें क्लियर करता हूं। तो यहां पर देखिए, ये हो गई बात बैंक निफ्टी की। अब यहां पर निफ्टी की भी देख लेते हैं, फ्राइडे के लिए जो मैंने दिया था, यानी आज के लिए सपोर्टिंग रेंज क्या है, 24,900 से 950 है, और हमें लो कितना देखने को मिला, 24,920 देखने को मिला। यानी कि इसके बीच अब आप इसे 100% मान लीजिए या 99% मान लीजिए, ठीक है, आप इसे 100% भी मान सकते हैं। तो कितना ज़बरदस्त हमारा ये जो सपोर्टिंग रेंज है ये वर्क करते हुए देखने को मिला है, और मार्केट यहाँ से रिवर्स हुई है, मतलब कि यहाँ इस रेंज के बीच सपोर्ट लेकर रिवर्स हुई है, और जब मार्केट यहाँ से रिवर्स हुई है अप साइड में, तो क्लोजिंग फिर कहाँ दिया, 24,975 पर क्लोजिंग दिया है। अब यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, आप सबको मैं सारी चीज़ें जो है पोजिशनल डाटा भी प्रोवाइड करूँगा। तो मंडे के लिए देखिए, मंडे के लिए मैं आप सबको सबसे इम्पोर्टेंट अच्छे से समझिएगा सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में। देखिए मार्केट अभी बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट लेवल पर है। जैसे कि निफ्टी की अगर बात किया जाए तो सबसे इम्पोर्टेंट लेवल इसके लिए अभी है 25,000, ध्यान से समझिएगा, और बैंक निफ्टी के लिए है 51,000, बैंक निफ्टी के लिए 51,000, और निफ्टी के लिए 25,000। तो अब देखिए मार्केट क्या है, बिल्कुल इसी के इर्द गिर्द हमें 2-3 दिन से एक सस्टेंस करते हुए या कह सकते हैं होल्ड करते हुए नजर आ रही है। मतलब यहीं से थोड़ा सा डाउन देखने को मिल रहा है। लेकिन सोमवार को दोस्तों आपको ध्यान क्या रखना है, स्ट्रेटजी क्या रखनी है, ट्रेड प्लान कैसे करना है। ट्रेड प्लान हालांकि हमें किस तरीके से करना है मैंने आप सबको कल बताया था। आज के लिए अगर आपने अच्छे से लास्ट तक वीडियो देखी होगी, कोई पॉइंट मिस नहीं किया होगा, तो आपका लॉस नहीं होगा पक्का, मैं 100% कहता हूं। यहां पर देखिए मैंने आप सबको सिंपल बताया था कि देखिए बहुत ही अच्छे से मार्केट जिस लेवल पर है वहां से ट्रेड प्लान करना भी बहुत आसान है, और मैंने अच्छे से एनालिसिस करके बताया था कि देखिए भैया अगर आप डाउन साइड में ट्रेड प्लान करना चाहते हैं तो मेरा व्यू था भैया 24,900 के नीचे आपको डाउन साइड में ट्रेड प्लान करना है, और मार्केट 920 तक ही आई, 920 900 के नीचे नहीं आई। तो इसलिए हम डाउन साइड में कोई मोमेंटम नहीं बना पाए। हालांकि 100 पॉइंट में ही जब निफ्टी मूव किया तो वहां पर आप कैंडल पैटर्न को देख के और छोटा पॉइंट ही बना सकते थे। एक अच्छा खासा मूव आपको नहीं मिलने वाला था, या तो आप छोटा मोटा लॉस लेके निकलोगे और या तो फिर जो है कहीं ना कहीं फंस जाओगे। तो इसलिए जो है हमें किस प्रकार ट्रेड प्लान करना है, कौन से लेवल ध्यान रखने हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। और ये सब सारी चीज़ें मैं अच्छे से दिन भर चार्ट को देख के एनालिसिस करके और सारी चीज़ों को पूरा प्राइस एक्शन को अच्छे से समझते हुए आप सबके लिए डाटा तैयार करके लाता हूँ। तो एक लाइक तो दोस्तों जरूर कर दीजिएगा, और नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दूसरी चीज, टेलीग्राम पर नए हैं तो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट जरूर ज्वाइन करिएगा। अब यहां पर देखिए अगर मंडे की बात किया जाए तो उसके लिए यही लेवल जो है इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करने वाला है। लेकिन यहां पर एक छोटी सी सावधानी ध्यान रखनी है। सबसे पहले अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो देखिए अभी बैंक निफ्टी में क्लोजिंग कितने पर हुई है, 51,189 पर हुई है, यानी कि 51,000 के पास मान लीजिए। तो अगर बैंक निफ्टी ध्यान से समझिएगा, ये जो सपोर्टिंग रेंज है यानी 50,950 से 51,50, यानी कि इसके साथ एक चीज और ऐड कर सकते हैं, वो है आज का लो 51,005, यानी कि पूरा 51,000 ही आप ले लीजिए। तो इस रेंज को अगर ब्रेक कर जाती है बैंक निफ्टी के लिए बहुत ही छोटी बात है, क्योंकि 51,189 यानी कि लगभग 200 पॉइंट ब्रेक करना है डाउन साइड में। तो अगर इसको ब्रेक करती है तभी आपको डाउन साइड में ट्रेड प्लान बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। इसका मतलब कि इसको अगर ब्रेक करती है
तो अच्छा खासा हमें डाउन मोमेंटम देखने को मिलने वाला है। और फिर हमारा अगला सपोर्ट जो रहेगा वो इस लेवल पर रहेगा, यानी 50,550 से 650 के बीच। तो अगर इसको ब्रेक करती है मार्केट तो आप डाउन साइड में ट्रेड प्लान करेंगे और इस लेवल को आपको इंपॉर्टेंट सपोर्टिंग रेंज में ध्यान रखना है। रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस हमारा वही रहेगा जो आज के लिए था, 51,900 से 52,000। और दूसरा जो है दूसरा रहेगा 52,350 से 450। निफ्टी की अगर बात किया जाए तो इन सभी चीज़ों का दोस्तों आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या नोट करके रख सकते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट जो पोजिशनल डाटा है, यानी कि मार्केट का व्यू क्या निकल के आ रहा है, उसे समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए क्लोजिंग अगर बात किया जाए निफ्टी की तो हुई है 24,975 पर। तो यहाँ पर तेजी साइड में 25,000 पर देखा जाए तो 2,33,000, 25,100 पर 1,31,000, 25,200 पर 1,60,000, यानी कि 200 का लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दूसरा 25,300 पर 1,28,000 डाटा कहीं ना कहीं हमें बनते हुए देखने को मिल रहा है। देखिए 25,200 पर 1,60,000, यानी कि 25,200 मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल है। और इसीलिए मैंने आप सबको यहाँ पर निफ्टी के लिए देखिए कई चीज़ों का एनालिसिस करने के बाद ही आप सबको कोई चीज़ प्रोवाइड करता हूँ। तो देखिए रेजिस्टेंस रेंज भी हमने यही दे रखी है तेजी साइड में 200 से 250। तो यहाँ पर देखिए मंदी साइड की अगर बात करेंगे तो 24,900 पर 1,08,000, 24,800 पर 78,000, 700 पर 78,000 और 600 पर 50,000। यानी मंदी साइड में डाटा कहीं ना कहीं कमज़ोर होता हुआ देखने को मिल रहा है। लेकिन तेजी साइड में हमें ओवरऑल अगर देखा जाए तो तेजी साइड में अच्छा खासा डाटा यहाँ पर क्रिएट होते हुए देखने को मिल रहा है। तो अब चलते हैं चार्ट पर और वहाँ पर ट्रेड प्लान करते हैं कि किस प्रकार से हमें अपना ट्रेड प्लान करना है। तो जैसा कि दोस्तों आप सबको मैंने कल जो बताया था वो बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पर वर्क करते हुए देखने को मिला। मैंने आप सबको सिर्फ यही बताया था कि देखिए अगर डाउन साइड में मार्केट जाती है तो 950 900 तक आपको कुछ नहीं करना है, ट्रेड प्लान नहीं करना है। और वही चीज़ें हुई। देखिए 920 तक मार्केट आई लेकिन 900 को ब्रेक नहीं कर पाई। और ये चीज़ें जो यहाँ पर देख सकते हैं आप, मैंने जो यहाँ पर कैंडल बताई थी, देखिए ये लाइन अभी भी यहाँ पर डरा है, मैंने ये लेवल बताया था। तो हमें सिंपली कल भी यही चीज़ें ध्यान रखना है। यहाँ से मार्केट अगर गैप अप ओपन होती है और रिवर्स होती है या गैप डाउन ओपन होती है तो डाउन साइड की अगर हम सबसे पहले बात करें तो डाउन साइड में अगर मार्केट इसको ब्रेक करती है, जैसे कि अभी क्लोजिंग भी हालांकि 25,000 के नीचे ही हुई है यानी 24,975 पर, तो 900 को ब्रेक करती है अगर, या गैप डाउन ओपन होने के बाद में या होते ही ब्रेक कर जाती है, तब आप डाउन साइड में ट्रेड प्लान कर सकते हैं। और पहला टारगेट हमारा 24,800 का है। ध्यान रखिएगा पहला टारगेट 24,800 का हमारा रहेगा, लेकिन 900 के निकलने के बाद ही, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है, इसको ब्रेक करने पर हमें एक बड़ा रेंज डाउन साइड में देखने को मिल सकता है। लेकिन ये भी ध्यान रखिएगा ये मॉर्निंग के सेशन में ही आपको ध्यान रखना है। अगर मार्केट फर्स्ट टाइम में तेज़ी के साइड में रहती है और रिवर्स होती है तो कहीं ना कहीं वो 900 तो नहीं ब्रेक कर पाएगी, और अगर ब्रेक कर जाती है तो आप इस तरीके से ट्रेड प्लान कर सकते हैं। ध्यान से समझिएगा। और ये भी अगर ब्रेक होता है तो दूसरा हम 24,750 का दूसरा टारगेट लेंगे। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। सबसे पहले मैंने यहाँ पर इसीलिए डाउन साइड की बात कर ली है। अगर तेज़ी साइड की बात किया जाए तो देखिए यहाँ पर मैंने जो चीज़ें लगा रखी थी वही चीज़ें यहाँ पर आज बहुत अच्छे से हमें वर्क करते हुए देखने को मिली, और यही चीज़ें हमें मंडे के लिए भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज का जो मोमेंटम हुआ उसको कोई मोमेंट ना समझें, उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि 100 पॉइंट में कहीं ना कहीं मार्केट बहुत ही नॉर्मल मोमेंट में रही और यहाँ से बहुत ही स्लो कह सकते हैं, बहुत ही नॉर्मली जो है थोड़ा बहुत ही जो है कम पॉइंट के साथ में उठने का प्रयास किया है, लेकिन यहाँ पर कोई बड़ा मूव मार्केट नहीं दे पाई है। तो यहाँ से अगर गैप अप ओपन होती है, ध्यान से समझिएगा 975 से, तो कहीं ना कहीं इसको 25,100 का लेवल ब्रेक करना ही होगा। अगर यहाँ ब्रेक नहीं करती, ध्यान से समझिएगा, तो हमने कल भी यही बताया था कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट एरिया हैं जहाँ पर आपको नॉन ट्रेडिंग जोन रखना है, यानी कि वहाँ पर ट्रेड प्लान नहीं करना है। तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा 2500 के नीचे मार्केट रहती है तो आप ट्रेड प्लान मत करिएगा। तेज़ी साइड का तो बिल्कुल मत करिएगा। 2500 के अगर नीचे रहती है तो 100 के ऊपर रहती है, यानी कि
अगर 25,077 यहाँ पर जो लेवल है इसको ब्रेक करती है तो तेज़ी साइड में प्लान कर सकते हैं। अगर 25,077 ब्रेक कर जाती है तो हमारा पहला टारगेट 25,150 का होगा। 25,150 का हमारा पहला टारगेट रहेगा और ये अगर ब्रेक होता है तो हमें दूसरा 25,200 का टारगेट देखने को मिलेगा। तो ये दोनों टारगेट आप ध्यान रखिएगा। बहुत ही अच्छे से चीज़ों को मैंने आप सबको बता दिया है। कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बात करते हैं यहाँ पर, देखिए सबसे इम्पोर्टेंट आपको नॉन ट्रेडिंग जोन भी बता दिया कि कहाँ पर ट्रेड प्लान नहीं करना है। तो आपको 24,950 ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर 24,950 से लेके 2500 के बीच में ट्रेड प्लान मत करिएगा। इसमें दोनों में कोई भी ब्रेक होता है, यानी कि ये 25,077 ब्रेक होता है तो आप ट्रेड प्लान कर सकते हैं। यानी कि 100 के समथिंग में मार्केट अगर आती है तब आप तेज़ी साइड में प्लान कर सकते हैं। तो इन सभी चीज़ों को विद स्टॉप लॉस ध्यान रखते हुए ट्रेड प्लान कर सकते हैं और अपना जो रिस्क कैपेसिटी है कि उसी के अकॉर्डिंग आपको प्लान बनाना है और मार्केट में एंट्री लेनी है। तो इन सभी चीज़ों का ध्यान रखिएगा। आशा करता हूँ एनालिसिस जरूर पसंद आया होगा। पसंद आया तो एक लाइक करिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।